मेरे प्रियो, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। साथियों, एक बार फिर से आज एक विशेष संदेश आपके सामने मैं लेकर आया हूं। जैसा प्रत्येक दिन मैं कुछ न कुछ बातों को आपके समक्ष ला रहा हूं, और जो समझदार लोग हैं वो प्रभु के वचन को समझ रहे हैं। और इस समय हम सब देख रहे हैं कि वचन का प्रचार जो सही मायने में अंत के दिनों में होना चाहिए वो सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे हैं। और सोशल मीडिया के द्वारा यीशु का प्रचार होना चाहिए, तो प्रचार की जगह कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स एक दूसरे पर तंज कसने का काम कर रहे हैं। तो बाइबल के एक एक बातों को मानना चाहिए, जैसा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। तो कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए केवल बाइबल के आधे भागों को जीवन में अप्लाई किया है और आधे भाग जो है उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि क्या कारण है जो लोग इस समय कंट्रोवर्सी में ज्यादा पड़ रहे हैं। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड पास्टर कहते हैं, लेकिन पास्टर नहीं है वो, क्योंकि पास्टर्स के जीवन में ये चीजें जो दिखाई दे रही ना कि कोई किसी को जो है तंज कस रहा है, गुलाब जामुन, कोई बोल रहा है कि ऐसा वैसा। तो भाई इसके लिए मसीह ने हमें नहीं बुलाया। पिछले समय हमने देखा कि मत्ती किताब अध्याय 28 से कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा मानना सिखाने के लिए संसार में भेजा है, ना कि संसार के लोगों पर दोष लगाना और तंज कसना। परंतु कुछ लोगों का जो फेथ है वो तंज कसने पर है। कुछ लोग लगातार तंज कसने का काम कर रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना रहे। तो इसके विषय में बाइबल क्या कहती है, तो आइए हम बाइबल पर एक नजर डालते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वर्ष नंबर 16। तीमुथियुस 3 का 16 पढ़ रहा हूं मैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो पहले हम 16 पर बात करते हैं कि बाइबल बताती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण इन द सेंस संपूर्ण मतलब पूरा ही, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य एक एक वचन हमारे जीवन के लिए फायदेमंद है। लेकिन कुछ लोग संपूर्ण पवित्र शास्त्र ना लेकर आधा पवित्र शास्त्र अपने जीवन में अलाउ करके खुद को मसीह का टैग देकर ये क्लेम करते और दोष लगाते फिरते हैं कि तुम बाइबल नहीं जानते, बाइबल हम जानते हैं, तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, हमें नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है, हे अंधे, पहले जाकर अपनी आंख का लट्ठा निकाल। मत्ती की किताब अध्याय 7। लट्ठा निकाल, फिर जाकर तो अपने भाई की आंख का तिनका देखने पाएगा। यानी कि प्रभु कह रहा है तेरी आंख में सबसे बड़ा लट्ठा है और तू लट्ठा अपना नहीं देख रहा है ना। मैं कई यूट्यूबरों को जानता हूं जो बड़ा ज्ञान बाजी कर रहे हैं, बड़ी बाइबल करते हैं। उनका सगा भाई, सगा फादर, बाप बेटा मिलकर दारूबाजी करते हैं, ड्रग्स लेते हैं एवरी डे एवरी नाइट। वो उनको नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को बदलने चले हैं। और मैंने जैसा कि हमेशा बताया कि जब तुम अपने घर का यरूशलेम नहीं बना पाओगे, यरूशलेम की दीवारें टूटी हैं और तुम बात कर रहे हो कि हम यरीहो को गिरा देंगे, तो ये तो हवा में तीर चलाने जैसी बात हो गई। मेरे प्रियो, पहले आप अपने घर को देखेंगे, घर को सुधारेंगे, फिर आप यूट्यूब पे यूट्यूबरिया प्रचारक बनेंगे। सो मेरे प्रियो, अभी तंज कौन लोग कस रहे हैं? जिनका अपना लाइफ स्पिरिचुअल नहीं है। दे आर नॉट विद गॉड, दे आर विद डेविल। उनका घर परिवार सब डेडिकेट है उनके लिए, डेविल के लिए, और वो बात करते परमेश्वर की। दे आर वॉल्फ। अभी दो लोग लड़ रहे हैं आपस में और दोनों ही एक ही कैटेगरी के लोग हैं। और भी कई यूट्यूब पर आप देख रहे हैं इस तरह की मसीह खुद को बोलने वाले, मसीह भाई बोलने वाले। तो क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए? इन्हें तो प्रभु का वचन कहता तुम आपस में प्रेम रखो, इसी से देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मत रखो भाई, हमारा काम है बताना। प्रभु आएगा उठाकर तुम्हें डाल देगा नीचे, तब तड़पते रहना।
मसीह विरोधी के साथ रहना, हमारा तो उद्धार कंफर्म है। लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र पर विश्वास करना है। और इसलिए रचा गया है कि तुम उपदेश दो, ना कि दोष लगाओ, ना कि अपने उपदेश में किसी को नीचा दिखाओ। और लिखा है समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा, कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा को फैलाने के लिए लाभदायक है। 17 पद में लिखा, ये इसलिए लिखा है ताकि परमेश्वर का जन, कौन? बिलीवर्स, परमेश्वर का जन, गॉडली मैन सिद्ध बने। सिद्ध बनाए गए आपको बाइबल, कोई इंसान नहीं बनाए। और लिखा हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, ये इसलिए लिखा है कि हर भले काम में आगे रहें। मत्ती 2 अध्याय 4:2 लिखता है कि तू वचन का प्रचार कर, ना कि दोष लगा। समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ। सहनशीलता मतलब कोई तुमको बोल दिया बर्दाश्त कर लो भाई। शिक्षा के साथ उल्लंघना दे, वचन कहता डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आज बहुत सारे लोग मेरी बात को सह नहीं पाते हैं, कानों से खून निकलने लगता है, क्योंकि खरा उपदेश सह नहीं पाते हैं लोग। और वो बात करते हैं कि फलाने प्रीचर, जाओ भाई, अंधा अंधे के पीछे जाएगा तो वो भी गड्ढे में गिरेगा, तुम भी गिरो गड्ढे में। मैं तो साफ बता रहा हूं, अभी भी समय है, मन फिरा लो। कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने लिए अपने अनुसार ही आजकल क्या ना प्रीचर ढूंढ रहे लोग। और ये मैं देख रहा हूं, जैसे वो दोष लगाने वाले हैं, जैसे वो निंदक हैं, जैसे वो लोफड़ हैं, वैसे अपने लिए उन लोफड़ यूट्यूबरियों को ढूंढते हैं। भाई उद्धार नहीं है तुम्हारा, तुम अभी नए नए कन्वर्ट हुए हो। कन्वर्ट होना गलत नहीं है, लेकिन कन्वर्ट होकर यीशु की निंदा करना गलत है। ठीक है? सो जो जिनका खुद का जीवन ठीक नहीं, वो बोलते फलाने भाई। अरे भाई उसका बैकग्राउंड तो जानो। मैं तो जानता हूं बैकग्राउंड, तभी तो बात उठाता हूं, तभी तो आवाज उठाता हूं कि उसने अपने जीवन को नहीं बदला, अपने भाई को नहीं बदला। उसका बाप दारू में है, उसका भाई ड्रग्स लेता है? और वो दूसरे को बोल रहा है कि फलाने ऐसा, ढिमाके ऐसा, ढिमका ऐसा। तो मेरे प्रिय आपको बता दूं कि जिनका खुद का लाइफ सेटल नहीं है, वो दूसरे की लाइफ का भी सेटल प्रभु के वचन में नहीं कर सकते, ब्लेसिंग में नहीं कर सकते। इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा, गलत प्रचारक को अगर आप सुनेंगे तो रोमियो 10:17 साफ कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप गलत विश्वास सुनेंगे तो आपके जीवन में बरकत नहीं आएगी। लिख कर ले लो, आप करते रहो नौकरियां, करते रहो चर्च की जा करके सफाइयां, लगाते रहो दोस्त, ना तुम खुद बढ़ोगे। क्योंकि माचिस का दाम आज भी नहीं बढ़ा, क्योंकि वो हमेशा जलती रहती है। और प्रभु ने कहा अपने में नमक रखो। नमक का दाम आज संसार में कितना है? पहले 2 रुपए था, आज नमक का दाम गेहूं के आटे के बराबर हो गया है। क्योंकि नमक की वैल्यू है। नमक के बिना खाना निस्वार्थ है, निस्वाद है, कोई टेस्ट नहीं है। समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने में नमक रखो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक बनो, निंदक ना बनो। निंदा करने वाला शैतान है, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया। सो मेरे प्रियो, जो प्रभु के वचन पे चलेगा, बाइबल कहती है वो सर्वदा सर्वदा जीवित रहेगा। और जो निंदकों के वचनों पर चलेगा, उनके पीछे चलेगा, वो मिट जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही कहूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको प्रभु का वचन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, क्या अंत के दिनों में हमें प्रचार करना नहीं चाहिए? जो कि कंट्रोवर्सी चारों तरफ चल रही है, कंट्रोवर्सी चंद व्यू के लिए चल रही है। और आपने देखा मैं व्यू के पीछे नहीं भागता। मुझे परमेश्वर का वचन जहां रखना है वहां रखूंगा। जिस भाई के जीवन में गलत दिख रहा है, मैं उसको एक्सपोज किया हूं हमेशा, और अभी भी करूंगा। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबके आशीषित करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।